प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम एक बार सब जोरदार तालियां हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए हम बजाते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो उद्धार करता है, इसके लिए हमारे जीवन में आनंद है और हम जीवित हैं। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। पिता की आत्मा, पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा आप हमारे शब्दों को प्रभु एक मार्ग देना परमेश्वर। पिता हमारे शब्द नहीं बल्कि आपके शब्द परमेश्वर आए परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करते आने वाले वचन को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर कि प्रभु आपका शब्द है। प्रभु आप इसे किस रीति से लेकर जाना चाहते हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप प्रभु पूरे फ्रीडम से परमेश्वर आप अपने लोगों के हृदय में परमेश्वर काम करना प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते, राजा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लेना प्रभु इस वचन को परमेश्वर। प्रभु जो जो सुने परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर कार्य हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज परमेश्वर उनके मन में परमेश्वर आपका आनंद प्रभु परमेश्वर छा जाए प्रभु। पिता हम धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर गौरव महिमा मेरे यीशु के नाम को हम देते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। कलीसिया मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास खुशखबरी है। आमीन। मेरे पास खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारा उद्धार करता है। आमीन। उसने हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ उत्पन्न की है, इसके लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। आमीन। मैं कहती हूँ कि आइए हम सब अंगीकार करते हैं कि ये मेरी बाइबल है। आमीन। आइए हम सब अंगीकार करते हैं कि ये मेरी बाइबल है, ये सत्य को बताती है। आमीन। क्या करती है? सत्य को बताती है। आमीन। और ये आपके जीवन में आज इसका वचन जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बातें करे। आमीन। आइए हम सब आने वाले वचन की ओर जाने से पहले एक मैं गवाही दूंगी मेरे जीवन की। गवाही ये है कि जैसा आप सब याकूब की स्टोरी जानते हैं कि याकूब ने कितनी मेहनत की। उसने जब वो अपने मामा लाबान के घर पे गया तो लाबान उसके मामा की बेटी जो राहेल थी छोटी वाली, उसको पसंद आई थी। मैन वो उसे मन ही मन उससे प्रेम करने बैठा और उसको पाने की इच्छा रखता था, उसकी लालसा थी। मैन जैसे वो उसको पाने की लालसा करता था, उसने उसको पाने के लिए उसके मामा के यहाँ पर कि मामा ने कहा कि मैं इससे विवाह करूँगा, लेकिन मैं तो तू इससे विवाह करना चाहता है तो तुझे 7 वर्ष मेरे यहाँ सेवकाई करनी पड़ेगी। आमीन। तो उसने 7 वर्ष राहेल के लिए सेवकाई किया। आमीन। तो बाद में उसके साथ धोखा हुआ, उसको राहेल के बदले लिया को दिया गया। आमीन। फिर उसने कहा, फिर भी उसने अपेक्षा रखी कि उसको राहेल मिलेगी। आमीन। फिर से उसने राहेल के लिए 7 वर्ष और प्रियो उसने लड़कियों को पाने के लिए लालसा 14 वर्ष किया। आमीन। 14 वर्ष उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत किया है। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। मैंने अपने जीवन के बहुत साल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किया है। जैसे कि मेरी गवाही है ये कि जब मैं छोटी से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पढ़ूं लिखूं और अच्छा काम मैं एक बैंक में एक अच्छा नौकरी करूं। आमीन। मेरी इच्छा थी कि मेरे पिताजी बहुत हम गरीब घराने से थे। मेरे पिताजी फ्रूट का गाड़ी लगाते, फ्रूट का धंधा लगाते थे। तो मेरे मन में एक अपेक्षा थी कि हम ऐसे जो हमारे घरों में चल रहे कि नहीं इनके पिताजी ऐसे तो इनका स्थिति ऐसा ही होगा, वो गरीबी में ही रहेंगे। आमीन। पर मुझे इतना था कि मुझे कुछ करना था। मैं कुछ हासिल करना चाहती थी, मैं कुछ अच्छा ओहदा पाना चाहती थी, समाज में एक इज्जत पाना चाहती थी, रिस्पेक्ट पाना चाहती थी। आमीन। लेकिन प्रभु की महिमा कुछ और थी, प्रभु की योजना मेरे जीवन में कुछ और थी। आमीन। जब मेरी शादी भी हो गई, मैंने जब 12वीं कंप्लीट किया तो मेरा 12th कंप्लीट होने के बाद मेरे घर में पैसे नहीं थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ तो उसने इंतज़ाम किया और उसने कहा कि नहीं उसके अंदर टैलेंट है तो वो पढ़ेगी। मैं तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। मैंने कैसे कैसे बीकॉम कंप्लीट किया। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी हो गई। मेरे शादी के बाद मेरा परिवार प्रभु में था। आमीन। लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानती थी। आमीन। तो जैसे परमेश्वर ने उस समय से ही मुझे चुन लिया था, क्योंकि उसने मेरा इंतज़ाम किया था हर एक समय वो मेरे पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं उसको नहीं जानती थी। आमीन।
तो जैसे मैंने प्रवेश किया, मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि उसकी योजना मेरे लिए क्या है। मैं अपनी लालसा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक अच्छा जॉब पाऊँ, मेरे जीवन में एक अच्छा करियर हो, मैं यही चाहती थी मैं, ताकि मुझे एक अच्छा नाम मिले। मैं पर प्रिय परमेश्वर आपके लिए कुछ अलग योजना रखता है। मैं जैसे मेरी शादी हुई, मैं 1-1.5 साल तक कलीसिया में जा रही थी, पर मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं हुआ था। मैं हर दिन मेरे घर में वाद विवाद होते, हर दिन सवाल उठते। मैं कहती मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं विश्वास नहीं कर पाती थी। सब कहते हैं कि जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा कि परमेश्वर कब जलन रखने लगा, ऐसा कैसा परमेश्वर है कि जलन रखता है। पर मेरे प्रियो सचमुच वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए वो जलन रखता है। वो सत्य का पिता है, इसके लिए वो जलन रखता है। तो जैसे एक दिन हमारे कलीसिया में प्रार्थना सभा चल रही थी, एनोइंटिंग का चल रहा था सभा, और जैसे मेरे हस्बैंड थे आगे, वो प्रार्थना के लिए आगे गए, तो हमारे पासवान ने पवित्र आत्मा से भरकर उनके ऊपर घोषणा किया कि आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण है। प्रियो, मेरा हृदय इतना रोया उस समय, मैं समझ नहीं पाई कि ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझसे ऐसा प्रेम करता है। मैंने कहा मैं कैसे अपने पति के लिए आशीष का कारण बन गई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैं कैसे हो गई आशीष का कारण। फिर जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि आप प्रेयर वॉरियर बनोगे। मैंने बोला मुझे तो 2 इंसान के सामने बातें करने तक नहीं आता है, मैं कैसे प्रेयर वॉरियर बन सकती हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा थी उस समय मेरे लिए, उसने अपने योजना मेरे ऊपर प्रकट कर दी थी। तब से मैंने उसके प्रेम को गहराई से फील किया है। और मैं लिटरली इतना रोई कि उसकी आत्मा ने मुझे इस तरीके से छुआ कि सचमुच मेरा जीवन बदल गया। उस समय मैंने कहा कि जब ये मेरा ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, तो क्यों ना मैं उसको और जानूं कि उसने मेरे लिए क्या योजना रखी है, मैं उसकी ओर चलूं। जब प्रियो मैंने उसके निकट जाने की कोशिश की। मैं विश्वास करती हूँ, मैंने जो आनंद संसार में नहीं पाया था, मैंने वो पाया। भले मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था, लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें कही। मेरी शादी होने के बाद जब मैं मायके में गई, लोगों ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे गंवार हो, आपको इतना पढ़ने के बाद भी आपने क्या किया, आप क्या करते हो। पर मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने जो पाया है वो संसार में कहीं नहीं है। क्योंकि संसार में से ज़्यादा मेरे अंदर रहने वाला महान है। आज उसने जो मेरे जीवन में गवाही उत्पन्न किया, इसके लिए मैं उसकी महिमा करती हूँ परमेश्वर की। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही को उत्पन्न किया है। अब आज हम जाएंगे वचन की ओर, जो वचन का टाइटल है कि आपका डर आनंद में बदल जाएगा। ये स्टोरी कुछ ऐसी है जो आपका डर है, जो हमारे जीवन में कभी कभी कुछ भावनाएं से सोच के कारण जो डर आता है, वो डर कैसे आनंद में बदलता है, आज हम देखेंगे इस वचन के द्वारा। आप सब जानते रहेंगे याकूब और एसाव की स्टोरी। आइए हम वचन को मैं पढ़ती हूँ। हम वचन में जाएंगे उत्पत्ति 32 में मैं 6 से पढ़ूंगी, क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं 6 से पढ़ती हूँ। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने और 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। कितने? 400 पुरुष। क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू अपने वाचे की भूमि पर, अपनी जन्म भूमि पर लौट जा याकूब को। पर याकूब का और एसाव का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो क्योंकि याकूब ने धोखे से अपने भाई का पद लेकर भाग कर आया था। तो अब परमेश्वर ने से कहा कि मैंने तुझे आशीष किया है, तू अपने जन्मभूमि को जा। अब वो परमेश्वर की बात मानकर जा रहा था, लेकिन उसके मन में बहुत डर है। अगर हमें कोई कहे कि आपको मिलने 400 जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, वो अगर सामने बहुत सारे मनुष्यों को लेकर आ रहा है, तो हमारे मन में बहुत सारे भय उत्पन्न हो जाएंगे कि वो हमको मार डालेगा, या फिर हमारे लिए क्या करेगा, मेरे विरुद्ध क्या करने वाला है। मेरे से युद्ध करने आ रहा है, मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। कलीसिया हम सबकी ये स्थिति होती है। फिर याकूब ने क्या किया है, हम आगे देखते हैं। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और सोचकर अपने साथियों के भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को और ऊंट को भी अलग अलग 2 दल कर लिए। आमीन। वो सबसे पहले तो बहुत डर गया। आमीन। फिर उसके बाद संकट में पड़ा। उसके बाद तीसरी चीज वो सोचने लगा। आमीन। जब हम डरते हैं, जब हमारे मन में व्यर्थ के विचार आने लगते हैं, तो हम डरते भी हैं, और भय के कारण हम संकट में पड़ जाते हैं, और
हमारी सोच हमें बहुत आगे तक लेके जाती है, जबकि ऐसा सिचुएशन कुछ होता नहीं है। आमीन। आइए हम आगे पढ़ेंगे। उसने क्या किया, उस डर के मारे अपने भेड़ बकरियों को अपने हर एक उसके 2 दल बांध दिए। आमीन। क्योंकि उसको सोच लग रहा था कि ये लोग मार देंगे, अगर एक दल मारेंगे तो दूसरा मेरे पास बचा रहेगा। आमीन। और फिर उसने वो बहुत जब डर गया, और डर के कारण हमारे जीवन में भी कभी कभी डर के कारण हम बहुत सारी सोच बना लेते कलीसिया। हम बहुत सारे हमारे मन में विचार आता है, क्योंकि अगर मुझे लगता है सामने वाला व्यक्ति ऐसा है नहीं, लेकिन मेरा सोच ऐसा, जैसा याकूब ने सोचा, उसका भाई उससे कुछ उसको पता नहीं था कि उसका भाई उससे युद्ध करने आ रहा है या प्रेम करने आ रहा है। मैं तो लेकिन ये यहाँ पर डर गया, उसकी सोच ने उसको बहुत आगे तक पहुंचाया। हिमन कि ये मुझे मार देगा, और जब उसके मन में डर आया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हिमन अब क्या प्रार्थना किया हम पढ़ेंगे 9 से। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। मैं याकूब कहने लगा कि प्रभु तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि तू अपने जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे मन में? क्यों मेरा भाई मुझे मारने आ रहा है? प्रभु मैं कैसे जाऊँ? तूने तो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। आमीन। अब 2 दल हो गए, क्योंकि उसने डर के मारे 2 दल बना दिया है। आमीन। लेकिन उसने कहा कि मैं तो एक के भी योग्य नहीं, क्योंकि मेरे मन में बहुत डर है। अब 11 में क्या कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। आमीन। अब याकूब यहाँ पर बहुत डर गया। वो बोलता है, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ। क्या करता हूँ? मैं उससे डरता हूँ। देखो प्रियो, हमारा डर हमें कहाँ तक पहुँचाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। आमीन। जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। आमीन। लेकिन उसके मन में भय आया, उसके मन में डर आया कि नहीं, ये मेरे बच्चों समेत मेरे सारी सेना को, मैंने जितना भी आशीष को इन दिनों मेरे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार कमाया है, वो सारी चीजें मेरी नष्ट हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। आमीन। मेरे बच्चे, मेरी स्त्रियां, मेरी पत्नियां, दासियां, हर एक लोग मर जाएंगे। आमीन। फिर वो परमेश्वर से विनती करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मार डाले और मेरे बच्चों को मार डाले। तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के नाय समान बहुत कर दूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। मेरे परमेश्वर के आशीष को याद करने लगा। याकूब हर एक परमेश्वर के वादे को याद करने लगा। आमीन। प्रिय, जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है, तो क्या हम परमेश्वर के वादों को याद करते हैं? आमीन। कहीं ना कहीं हमारा भरोसा उठ जाता है, पर याकूब ने यहाँ पर भरोसा किया कि नहीं प्रभु तूने तो ऐसा कहा था, नहीं प्रभु तूने तो ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि आने वाला समय कैसा होगा मेरे लिए। आमीन। आइए हम आगे जाएंगे। हम याकूब उत्पत्ति 33 में जाएंगे। 33 में 1 से मैं पढ़ूंगी, और आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये स्टोरी अभी यहाँ से पूरा चेंज हो रहा है। आमीन। पूरा इसका रूट पूरा चेंज हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस स्टोरी ने जैसा बदलाव लिया है, मैं आपके जीवन में भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो परमेश्वर उसमें बदलाव लेकर आएगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में अगर कहीं पर भी आज़ादी नहीं है, तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आज़ादी दे। आमीन। मैं 33 में 1 से पढ़ूंगी। उत्पत्ति 33 में 1। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। आमीन। अब याकूब ने दूर से आंखें उठाकर देखा कि एसाव उसका बड़ा भाई उसकी ओर 400 पुरुष लेकर संग चला आता है। अब उसको और मन में डर उत्पन्न हो गया, अब ये इतने सारे पुरुष लेकर आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। आमीन। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट लिया। आमीन। अब उसकी सोच यहाँ तक पहुँच गई, उसको लगा कि अब मैं आधे को बचा सकता हूँ या फिर मैं कैसे सबको बचाऊं। उसने दल को बांट लिया, अलग अलग कर दिया। आमीन। और
और दोनों दोनों दासियों को सौंप दिया। आमीन। उसने बच्चों को, राहेल को और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सब से आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़के समेत लिया। आमीन। उसने लिया को और बच्चों को आगे किया। आमीन। आगे किया और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। आमीन। सबसे पीछे उसने राहेल और यूसुफ को क्यों रखा? आमीन। क्योंकि राहेल के लिए उसने 14 साल मेहनत किया था। राहेल को वो बहुत प्यार करता था, राहेल से वो बहुत प्रीति रखता था। आमीन। उसने कहीं ना कहीं उसने अपना प्रेम लिया से ज्यादा राहेल के ऊपर दिखाया। आमीन। और यूसुफ को इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वो राहेल से जन्मा हुआ उसकी पहली संतान थी। परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद उसको एक ये पुत्र दिया था परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, जो जिससे वो प्रेम रखता था। आमीन। ये उसकी इच्छा थी, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया था और वो राहेल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। आमीन। उसने कहा कि मतलब लिया आगे जाएगी चलेगा, लेकिन राहेल तो मेरे पास रहेगी, इसके लिए उसने राहेल को पीछे रखा। आमीन। और आप उन सब के आगे बढ़ा। और क्या किया? आप उन सब के आगे बढ़ा, खुद वो सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर दंडवत की। क्या किया उसने? 7 बार भूमि पर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। आमीन। उसने 7 बार भूमि पर दंडवत किया और दंडवत करते करते क्या उसने प्रार्थना की रहेगी? हाँ। आमीन। उसने प्रार्थना की दंडवत करते करते कि प्रभु मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, पर आपके हाथ में मैं हर एक चीजें सौंपता हूँ। उसने सिचुएशन से भागा नहीं, पर सिचुएशन का सामना किया। आमीन। क्योंकि उसके लिए कुछ तो भलाई उत्पन्न करी थी। वो नहीं जानता था कि आगे का उसका जीवन क्या टर्न लेने वाला है, उसका जीवन रहने वाला है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच उसको आगे तक पहुंचा देती है। आमीन। प्रियो, हमारी भी सोच हमें बहुत आगे तक पहुंचा देती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं होता है। आमीन। कभी कभी मेरे मन में किसी के प्रति भावना है, अगर मुझे किसी के द्वारा सुनने के द्वारा, किसी के बातों के द्वारा मुझे पता चला कि नहीं ऐसा मनुष्य मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरा आदर नहीं करता, वो मुझसे प्रेम नहीं रखता है। आमीन। बहुत सारी सिचुएशन हमारी सोच हमको आगे तक पहुंचाती है। आमीन। जबकि ऐसा सिचुएशन कुछ भी नहीं होता है। आमीन। वैसे ही यहाँ पर भी था। हम आगे पढ़ेंगे। आमीन। तब हम 4 पढ़ेंगे। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। अब क्या हो गया? स्टोरी टोटली चेंज हो गई। यहाँ पर एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। अब क्यों दौड़ा? उससे भेंट करने के लिए दौड़ा, उसको मारने के लिए नहीं दौड़ा। अब याकूब की सोच टोटली यहाँ पर चेंज हो गई कि ये मेरा भाई शत्रु था, अब मेरे लिए भेंट करने को कैसे दौड़ रहा है। आमीन। तो और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। आमीन। आपको ये स्टोरी देखकर कुछ याद आ रहा है? हाँ, मुझे याद आ रहा है। ये स्टोरी नए नियम के उड़ाऊ पुत्र के जैसा है। आमीन। जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर से चला गया था, तब उसके पिता ने, जब उसने तुच्छ भोजन खाया, सुअर का भोजन खाया, उसके बाद भी जब वो हर एक पाप करने के बाद भी वो अपने पिता के घर पे जब लौट के आया, तब उसके पिता ने उसके साथ कोई भी सवाल नहीं पूछा, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसको प्रेम दर्शाया, उसको गले लगाया, उसको चूमा। आमीन। हम आगे देखते हैं। मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मैं लिटरली मेरे आंखों से आंसू है। उसने वो दोनों भाइयों का प्रेम हमको यहाँ पर दर्शाता है इस वचन में। उसमें गले से लिपट कर उसको चूमा, फिर दोनों रो पड़े। एक नहीं रोया, दोनों रोए, क्योंकि प्रेम एक तरफा नहीं है, प्रेम दोनों तरफा था। आमीन। जब तक हर एक बातें क्लियर नहीं हुई ना, तब तक मन में सोच बहुत थी याकूब के। आमीन। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम बातें क्लियर नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत सोच होती है। वो सोच हमको बहुत आगे तक लेके जाती है प्रियो, हमको प्रभु के राज्य में आगे नहीं बढ़ने देती है। आमीन। आज जरूरत है हमको अपने सोचों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने सोचों से आज़ाद हो गए तो आपको परमेश्वर का मार्ग दिखेगा, तब आपको उसका प्रेम दिखाई देगा। सब मनुष्य का प्रेम, मनुष्य अगर आपको उसमें कुछ गलतियां दिखाई दे रही है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो उसमें भी परमेश्वर आपको प्रेम को दिखाएगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर दोनों भाई मिले,
और क्या भावुक भावुक स्थिति आई कि वे दोनों भी मिलकर रोए। इतने साल से बिछड़े हुए थे, कुछ भी भावनाएं नहीं, यहाँ पर कोई भी जलन नहीं, कोई भी कुड़न नहीं, लेकिन वो लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर रोए। वो लोग दोनों के दोनों रो पड़े। आमीन। क्योंकि यहाँ पर प्रेम एक तरफा नहीं था, प्रेम दोनों तरफा था। आमीन। एसाव ने अपने भाई के लिए को प्रेम करने के लिए लौटाया था, उसको मारने के लिए नहीं लौटा था। आमीन। कभी कभी हम भी गलत फहमी सोचते हैं कि सामने वाला मनुष्य हमें घात करना चाहता है, सामने वाला मनुष्य हमारे प्रति गलत सोच रखता है, सामने वाला मनुष्य हमसे कुछ गलत चीज़ें चाहता है। पर नहीं प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आमीन। मैं कहती हूँ कि पवित्र आत्मा इस समय आपसे बातें कर रहा है। आमीन। वो आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके विचारों को खोल रहा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको हर एक सोच से स्वतंत्रता दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में जो भी बिगड़े हुए रिश्ते हैं आज यीशु मसीह के नाम में बनेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, आपके मुख पर अपना तेज चमकाए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर वो स्थिति आई कि जब दोनों भाई मिलकर आपस में रो पड़े, उनका हृदय हल्का हुआ। आमीन। आगे को क्या हुआ, इतना प्रेम आप याकूब और एसाव में कभी नहीं हुआ था, जन्म से पैदा होने के बाद से कभी नहीं। ये प्रेम ऐसा अफूत प्रेम निकला जिसे सचमुच उड़ाऊ पुत्र के उस पुत्र के रिटर्न आने के बाद उसके पिता का जैसा प्रेम, अपने पुत्र का और पिता का प्रेम जैसा उन दोनों मिले, रोए, गले लगे। आमीन। वैसे ही एसाव को भी हुआ क्योंकि उसका भाई लौट आया था। आमीन। उसका भाई उसके पास आया था। आमीन। क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने एसाव के हृदय को बदला था। आमीन। आइए हम आगे जाएंगे 5 में। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है। आमीन। जब हमारी दृष्टि प्रेम से भर जाती है, जब हमारे अंदर प्रेम के अलावा कुछ नहीं रहता है, तो हमको सामने वाले की उन्नति में हमको जलन नहीं होता है। आमीन। सामने वाले के चीज़ें अगर हमारे नज़रों में कुछ सामने वाले के प्रति कुछ गलत फहमी भरी है तो उनकी उन्नति में भी हमको कुड़न होगा, उनकी उन्नति में भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। आमीन। इसके पहले याकूब और एसाव थे, उनको कभी भी एक दूसरे की आशीष देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन इस समय यह था क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन दोनों के प्रति आया था। आमीन। क्योंकि एक दिन पहले, एक रात पहले जब उसने प्रार्थना की, उसके पहले परमेश्वर का और याकूब का मुठभेड़ हुआ था। आमीन। याकूब का नाम दिया गया था छल करने वाला है, याकूब का मतलब, पर परमेश्वर ने उसको आशीष किया, उसके नाम को बदला। आमीन। याकूब से हटाकर उसको इज़राइल दिया, उसको ऐसा आशीष किया, उसने कहा कि तेरे वंश इतने होंगे बहुतायत के कारण कि तू उन्हें गिन नहीं सकता है। आमीन। इसके लिए हम कहते हैं याकूब के परमेश्वर है, इज़राइल के परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि सचमुच परमेश्वर भला है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। आमीन। वैसे उसने दोनों भाई के प्रेम को उत्पन्न किया है। आमीन। ज़रूरत है कलीसिया हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच हम सामने वाले व्यक्ति के प्रेम को हम समझ पा रहे हैं या फिर उसके प्रेम को हम गलत फहमी में ले रहे हैं। आमीन। यहाँ पर स्थिति बहुत भावुक थी, वो दोनों भाई आपस में मिले। आमीन। और उसने उसके आशीष को देखकर वो खुशी हुआ। उसने जो आशीष पाया था अपने मामा लबान के देश में जाकर, वहाँ पर जहाँ पर उसने जो आशीष पाया था, उसके घर में रहकर वहाँ पर जितने भी उसने धन कमाए थे, संपत्ति कमाई थी, भेड़ बकरियाँ जो उसने आशीष पाया था, भेड़ बकरियों की हर एक चीज़ देखकर उसके भाई को आनंद हुआ। आमीन। क्योंकि प्रेम में कुड़न नहीं होता है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम जलन नहीं करता है। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे, स्त्रियों को और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है। उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। आमीन। तब लड़कों समेत दासियों के निकट आकर दंडवत किया। तब उसने क्या किया, अपने बच्चों समेत अपने स्त्रियों समेत आकर, दासियों समेत आकर अपने भाई को दंडवत किया, यानी उसका आदर किया, उसने दंडवत किया। आमीन। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल भी निकट आए। आमीन। अंत में यूसुफ और राहेल जो उसका याकूब के प्रिय थे, वे भी निकट आए। आमीन। और उन्होंने भी दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला है उसका क्या प्रयोजन है। आमीन। अब एसाव प्रेम के कारण अपने भाई को कह रहा है कि अब आपके ये जो बड़ी दल है इसका क्या, अब आगे का क्या प्लानिंग है। आमीन।
उसने कहा यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। आमेन। अब वो कह रहा है ये, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तेरे अनुग्रह की दृष्टि कि तेरा नजर मुझ में मेरे प्रति प्रेम से भरा है और मुझको कुछ नहीं चाहिए। आमेन। अब यहाँ पर कितना प्रेम जो थोड़ा दिन पहले शत्रु था वो अब प्रेम में बदल गया। आमेन। उसने अपने भाई के प्रेम को जाना जो अब तक नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बदला था। आमेन। एसाव ने कहा हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुग्रह के द्वारा बहुत दिया था। आमेन। अब आइए हम 10 में पढ़ते हैं। मैं कलीसिया में आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब इस वचन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। आमेन। हालेलुया, थैंक यू फादर। याकूब ने कहा नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर। आमेन। अब याकूब यहाँ पर अपने भाई को रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, अब आपकी अनुग्रह की दृष्टि है मुझ पर, तो अब मैंने जो कमाया है अब ये सारी चीजों में से कुछ तो भेंट आप रखिए ताकि मुझको आनंद हो। आमेन। हम कभी कभी भेंट लेके जाते हैं ना आनंद के कारण किसी के लिए, वैसे ही याकूब ने कहा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो इस भेंट को तू ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। आमेन। अब आप यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि थोड़ा दिन पहले जब वो अपने माँ के पेट में थे दोनों भी भाई, तब उनके बीच में युद्ध होता था। आमेन। उनके बीच में कुछ भी सही नहीं था, रिश्ता कोई भी चीज उनके जीवन में सही नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बने थे। आमेन। अब ये शत्रु जो धोखे से अपने भाई का हर एक चीज लूट कर आया था, दोनों में मन मुटाव थे, अचानक से परमेश्वर का कैसे दर्शन कर लिया। आमेन। क्या आपको लगता है कि एसाव के रूप में सचमुच उसका परमेश्वर उससे दर्शन करने आया था? उसने सचमुच एसाव के चेहरे में परमेश्वर का चेहरा देखा? हाँ, मैं कहती हूँ हाँ, उसने देखा, उसने परमेश्वर का चेहरा देखा। तभी उसने कहा कि मैंने तेरा दर्शन करके मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। मैं क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर कर आया था, परमेश्वर ने उसके डर को आनंद में बदल दिया। आमेन। और अब जब उसने दर्शन को पाया और तू मुझसे प्रसन्न हुआ। आमेन। आमेन। हालेलुया कलीसिया। उसने कहा, क्या कहा कि तूने मुझसे प्रसन्न हुआ। आमेन। वो अपने भाई की प्रसन्नता को देख सका। आमेन। आमेन। आइए हम सब इस बातों को हम गौर करते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, किसी चीजों को लेकर अगर हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, सबसे बड़ी चीज हमारा हृदय खुद जानता है, हमारी आत्मा खुद जानती है कि हमारे पास अगर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है किसी के प्रति, तो सचमुच हमें परमेश्वर नहीं दिखेगा। क्या आप अपने भाई बहनों में परमेश्वर का चेहरा देख पाते हो? नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंखों में कुछ न कुछ भरा होता है, कुछ न कुछ बातें ऐसी भरी होती है। आमेन। कलीसिया में विश्वास कर रही हूँ परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा इस समय आपको रिवेलेशन दे रहा है। आमेन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सचमुच वो जो हमें जय की उत्सव में लिया चलता है, हर समय हमारे आंखों को खोलता है, हर समय हमें अपने प्रेम को जताता है। जब हम गलतियां करते हैं, हम नहीं कहते कि हम मनुष्य हैं, हम गलतियां नहीं होती है। याकूब से भी हुई, एसाव से भी हुई थी। पर यहाँ पर परमेश्वर ने सजा नहीं दिया। परमेश्वर चाहता तो एसाव के द्वारा उनमें युद्ध हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वादा याकूब के जीवन में सच्चा था। आमेन। कलीसिया इस मैसेज का मकसद यही है कि हमारी सोच हमें बहुत आगे तक लेकर जाती है। मैं नहीं कहती हूँ कि सबके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने सोच के कारण गिर जाते हैं, हम अपनी सोच के कारण अपने आशीष को नहीं ले पाते। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और मान रहे हो। आमीन।
ताकि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष लेकर आ रहा है। आपके हर एक बिगड़े हुए रिलेशन को परमेश्वर सुधार रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कलीसिया, अब परमेश्वर कहता है कि अगर आपके मन में डर है तो आपका डर आनंद में बदल जाएगा। आमेन। कलीसिया, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आज आपके जीवन में कोई डर है, अगर आपके जीवन में कोई भय है किसी रिश्ते को लेकर, अगर आपको किसी को खोने का डर है, तो परमेश्वर हर एक डर को आपके आनंद में बदलेगा। आमेन। परमेश्वर जो आपके लिए सही है, परमेश्वर वो सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। क्योंकि ये मार्ग और सत्य और जीवन है। आमेन। ये जीवन आपके पास है, प्रतिदिन ये आपसे बातें करता है, प्रतिदिन आपको मार्ग दिखाता है। आमेन। मैं कहती हूँ आप लोगों की बातें ना सुनिए, लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र आपसे कहता है, आप उसकी आवाज को सुनिए। आमेन। ये बातें करती है, या आपको आवाज लगाती है। आमेन। मैं विश्वास कर रही हूँ पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आमेन। कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में हर एक बिगड़े हुए चीज आज परमेश्वर बना रहा है। आमेन। क्योंकि वो हमारे जीवन में उथल पुथल नहीं देख सकता है। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ अगर आप परेशान हैं अपनी स्थितियों से, अगर आप परेशान हैं अपने सोच विचारों से, अगर आपके जीवन में कुछ सही नहीं है, आज परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है कि ये अंतिम समय नहीं है, आज आपका आनंद का समय आया है। आज वो कह रहा है कि आपका डर आनंद में बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे मैं कुछ भी नहीं थी, प्रभु ने मुझको इस्तेमाल किया। आमेन। जैसे कि शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जब शाऊल को अभिषेक करने का था, परमेश्वर ने गदही का इस्तेमाल किया, गधे का इस्तेमाल किया, जो कि कुछ नहीं है, प्राणी था। गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर ने उस पत्थर को, छोटे से दाऊद को लेकर उस पत्थर से परमेश्वर ने निशाना बनाया। पत्थर कुछ नहीं था, तुच्छ था। वैसे हम तुच्छ थे, पर परमेश्वर ने हमारे द्वारा बड़ी महिमा को उत्पन्न किया है। मैं तुच्छ थी, मैं गर्व के साथ कहती हूँ मैं तुच्छ थी, पर परमेश्वर ने मेरे द्वारा बड़ी महिमा को उत्पन्न किया। संसार ने ठुकराया, पर परमेश्वर ने मुझे अपनाया है। आमेन। क्योंकि उसकी बड़ी महिमा मेरे ऊपर प्रकट हुई है। आमेन। मैं घोषित करती हूँ कि परमेश्वर का आशीष आप सब पर आए, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, और परमेश्वर के मुख की शांति आपके ऊपर परमेश्वर लेकर आए। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचन के द्वारा। परमेश्वर आपने प्रभु हर एक के मन बुद्धि विचारों में परमेश्वर आपने बातें किया। प्रभु जी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ अब्बा खुदा, प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ से परमेश्वर आज हर एक के जीवन के परमेश्वर बोझ को परमेश्वर हल्का करना। परमेश्वर पिता, हम नहीं कहते प्रभु कि हमसे गलतियां नहीं होती। प्रभु पिता, हमसे गलतियां होती प्रभु, हम मनुष्य है प्रभु, पर पिता आज प्रभु आप हर एक के बर्डन को आप रिलीज करना। परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर आप प्रभु प्रेम से परमेश्वर आप परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के परमेश्वर जैसा प्रभु आपने याकूब और एसाव को मिलाया प्रभु जी पिता, ताकि प्रभु जब प्रेम होता है प्रभु तो कहाँ जलन कुलन नहीं है प्रभु जी पिता। वे दोनों प्रभु प्रेम परमेश्वर दोनों का प्रभु एक तरफा नहीं था परमेश्वर, दोनों तरफा था परमेश्वर पिता। वैसे ही परमेश्वर आपके लोगों में परमेश्वर एक तरफा नहीं प्रभु, बल्कि दोनों तरफा प्रेम आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके प्रेम के सामर्थ को परमेश्वर मैं रिलीज करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपकी महिमा परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवनों में परमेश्वर मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। यीशु मसीह की शांति हर एक के हृदय में राज करे प्रभु, यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक के जीवन में राज करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करना परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारा आदर गौरव महिमा मेरे यीशु के नाम को मैं देती, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया।